हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार टीचर के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी। तो ये कब आई थी? तो ये आपकी आई थी सन 2008 में आई थी। ठीक है, सन 2008 में आई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो इनमें जो है कौन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, तो ये है आपका मीथेन है। ठीक है, मीथेन है आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। आगे देखते हैं कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो इन चारों में से ध्वनि का वेग जो है आपका अधिकतम किस में होगा? तो ये होगा आपका इस्पात में होगा। ठीक है, इस्पात में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा स्रोत यानी इसमें भी विटामिन सी, इसमें और इसमें इन चारों में जो है पाया जाता है। जो कच्चा आम होता है उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है, जब आम पक जाता है तो उसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छा स्रोत है तो वो है आंवला। ठीक है, आंवला में जो है सबसे अधिक जो है विटामिन सी मिलता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। तो इनमें से कौन है जो पर्यावरण प्रदूषण जो है उत्पन्न नहीं करता है? ये है आपका सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा है जो है पर्यावरण प्रदूषित जो है ये उत्पन्न नहीं करता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है। तो कितना है? तो ये है आपका 20 है। कितना है? 20 है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है, तो इनमें से कौन है? तो ये है आपका वाजसनेयी संहिता। ठीक है, ये वाजसनेयी संहिता है जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। आगे देखते हैं कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो जो हाथी गुफा का अभिलेख है ये आपका देता है राजा खारवेल के बारे में जो है ये जानकारी देता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इनमें से कौन जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये आपका कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, ये कुंचिकल जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमको मिलान करना है, कौन सा मिलान जो है इनमें से सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से पंपास जो है अर्जेंटीना का ये सही है, सवाना जो है आपका अफ्रीका का है और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। गलत कौन है? पोस्टाज फिनलैंड का, ये आपका गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो पक्षी के पंजे वाला जो है आकृति डेल्टा बनता है ये आपका मिसिसिपी नदी पे। ठीक है, जो मिसिसिपी नदी है उसके मुहाने पर जो डेल्टा बनता है तो पक्षी पादनुमा जो है ये आपका डेल्टा बनता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो आय की विषमता को मापा जाता है। ठीक है, ये आय की विषमता को जो है मापा जाता है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो बाघ परियोजना आपका ये 1973 में शुरू किया गया था। आगे निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो कौन सा जानवर है? तो ये आपका कंगारू चूहा है। ठीक है, कंगारू चूहा जो है यही जानवर है सभी जानवरों से जो है सबसे अधिक जो है पानी पिए बिना जो है सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ऊँट जो है ये जो है रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, ये जो है 7 दिनों तक जो है पानी पिए बिना रह सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। तो जो ओजोन है किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है सबसे अधिक पाई जाती है।
आगे की निम्नलिखित में सबसे ऊंची चोटी से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से देखते हैं केरल अनाईमुडी, ये आपका सही है। उत्तराखंड कंचनजंगा, ठीक है, ये आपका गलत है। तमिलनाडु दोदा बेट्टा, ये आपका सही है। नागालैंड ये सारामती, ये आपका सही है। जो उत्तराखंड है ये आपका नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी है। और कंचनजंगा जो है ये सिक्किम का है। आगे हम लोग देखते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किसकी जो है, ये आपका उत्तर प्रदेश की जो है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो जो है किसकी तटरेखा जो है सबसे लंबी है, तो ये आपका गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी जो है ये गोवा की है। आगे देखते हैं कि पुष्य मित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो ये आपका किस लेख से मिलती है, तो ये मिलती है आपका अयोध्या लेख से, ठीक है, अयोध्या लेख से जो है मिलती है। आगे है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। तो ये आपका किसने कहा था, तो ये बोला था लॉर्ड डफरी ने, ठीक है, ये लॉर्ड डफरी ने। इसी के कार्यकाल में जो है ये कांग्रेस की जो है स्थापना 1885 में की गई थी। उस समय जो गवर्नर जो है ये आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। आगे की सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जो सरकारिया आयोग का जो संबंध है ये है आपका केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र और राज्य के संबंध से जो है संबंधित है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। तो किस दिनांक से, तो अपने प्रथम अधिवेशन के निर्धारित तिथि से जो है ये आपका 5 वर्ष तक का ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया था। तो किस वर्ष से, तो ये आपका 1994 से जो है ये घोषित किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि बैंक दर वह दर है जिस पर, ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बैंक दर। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। तो इनमें से जो है कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक मजबूत होता है, तो ये ग्रेफीन होता है, ठीक है, ग्रेफीन जो है ये सबसे अधिक जो है इनमें से मजबूत होता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये आपका सही है। लाहौर षड्यंत्र जो है ये आपका 1929 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र जो है 1920 में न होकर ये 1925 में हुआ था, और यही आपका गलत है। और चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, ठीक है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन सी जो है गलत है। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो ये किसे दिया गया था, ये दिया गया था राशिद अली को, ठीक है, राशिद अली को जो है 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन है जो कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं है, तो ये लॉर्ड बेबेल है। बाकी पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन योजना के जो है ये आपका सदस्य थे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये है आपका धारवाड़ तंत्र। जो धारवाड़ तंत्र है इसमें जो भारत का जो ये खनिज युक्त शैल तंत्र है भारत का। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है रबड़ उत्पादक राज्य है ये आपका केरल है, ठीक है, ये केरल है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ये सिंगरौली क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था। तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को ये आपका अपनाया था सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में जो है भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों का मिलान सही नहीं। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उसका मिलान जो है सही नहीं है। तो बांदीपुर जो है ये आपका कर्नाटक में है, ये आपका सही है। राजाजी उत्तराखंड में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, और पिन वैली जो है जम्मू कश्मीर में, यही आपका गलत है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है।
तो कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है बेरी बेरी का रोग। ठीक है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है पालिश चावल के खाने से, यानी उसमें विटामिन बी की कमी होती है। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा एक है जो जीवाणु जनित रोग है, तो ये है आपका टिटनेस। ठीक है, टिटनेस जो है जीवाणु जनित रोग है। बाकी पोलियो, चेचक और रेबीज ये जो है वायरस से ये होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो जो वन अनुसंधान संस्था है ये आपका है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में आपका स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गुलरुखी की उपनाम से अपनी कविताओं की जो है रचना की। तो किसने गुलरुखी उपनाम से जो अपनी कविताओं की रचना की है, तो ये आपका किया है सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ये सिकंदर लोदी ने किए हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।